देवरिया जनपद के रुद्रपुर थाना के फतेहपुर गांव में आम है और ये फतेहपुर गांव उस समय चर्चा में था पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को, जब यहाँ पर एक बड़ा नरसंहार होता है जिसमें 6 लोगों की मौत हो जाती है। प्रेमचंद यादव के अलावा जो दूसरा पक्ष था दुबे परिवार, वहाँ पर 5 लोगों की मौत होती है। ऐसे में उसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया जाता है, जिसमें नवनाथ मिश्रा को मुख्य आरोपी कहा जाता है कि वो राइफल लेकर जाते हैं और कई लोगों को गोली मार देते हैं। मैं उनके घर पर मौजूद हूँ, उनकी पत्नी है, उनकी माँ जी हैं। फिर उस बात में कितनी सत्यता है, परिवार के द्वारा क्या बताया जा रहा कि उन्होंने जो कबूल करने की बात कही गई उस समय कि वो खुद कबूल कर लेते हैं, वो कुछ ऐसी बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले हमें आप उस घटना की ही बात बताइए कि उस दिन जब घटना होती है तो वो कहाँ पर थे आपके पति? वो तो सो रहे थे घर पे। वो घर पे सो रहे थे। उसके कुछ देर बाद राम जी का फ़ोन आया उनके पास। कोई फ़ोन किया और राम जी देवरिया रहते थे, वहाँ से फ़ोन किया कि पट्टू भाई देखिए कहीं झगड़ा हो गया है। तो उठे, लैट्रिन गए, उसके बाद वहाँ से निकले, कपड़ा वपड़ा पहने, मतलब 10-15 मिनट इसमें बीत चुका। बस गए तो उतने में पता नहीं कितने लोग वहाँ मतलब मौजूद थे। भीड़ के मरने वरने की खबर सुन के लोग, बहुत लोग। तो जब इस गांव से लोग जाने लगे, उतने में और कुछ समय बीत गया। यहाँ से गए वहाँ उनके घोट्ठे पर, घोट्ठे से पैदल ही जाने लगे। भीड़ थी ज़्यादा, उतने में तो गाड़ी घोड़ा पुलिस वालों की आने लगे। कुछ दूर गए, वहाँ से फिर ये वापस आ गए। और उसके बाद भी इनको ड्राइवर रहने के लिए लोग फंसा रहे हैं कि मतलब राइफल इन्होंने ही चलाया है। बिल्कुल, ये बातें कही गई उस समय और उसी आरोप में वो जेल में है कि नवनाथ मिश्रा ने ही कई लोगों को गोली से भून दिया। तो उस बात में क्या है? सब गलत है। हाँ। तो फिर कैसे उन्होंने कबूल कर लिया था? उन्होंने कबूल नहीं किया है, पुलिस वालों ने उन्हें दबाव से कबूल करवा रहा है। पुलिस वाले दबाव से उनसे कबूल करवा रहे हैं। राइफल वहाँ तक तो गया ही नहीं। अगर जो गया भी होगा तो ये राइफल चलाए भी नहीं है। वहाँ तो वो मौके पर थे ही नहीं, तो जाएंगे चलाएंगे कहाँ से? तो पुलिस वाले दबाव नवनाथ मिश्रा पर ही क्यों बना रहे हैं? 26 लोग उसमें आरोपी थे, तो नवनाथ मिश्रा को ही क्यों दबाव बनाया गया कि नवनाथ मिश्रा ही ने मारा है? नहीं, नवनाथ मिश्रा को इसलिए फंसा रहे हैं लोग क्योंकि उनके पास रहते थे, उनकी ड्राइवरी करते थे। 100 में 100 लोग उनको जानते थे, नवनाथ मिश्रा को, क्योंकि प्रधान प्रेम यादव और नवनाथ मिश्रा साथ में ही रहते थे, इसीलिए उनको फंसा दिया गया है। जेल में मुलाकात करने आप कभी गई उनसे? हाँ, 2 से 3 बार गई हूँ मैं। 2-3 बार गई हैं। कितना वक्त मिलता है वहाँ पे मिलने के लिए? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट बस। तो उस 5-10 मिनट में क्या बातचीत आपने किया? कुछ नहीं कह पाते हैं। आगे पीछे पुलिस रहती है, इस समय कुछ नहीं कह पाते हैं। बिल्कुल कुछ बातचीत नहीं हो पाती है। बस घर के हाल चाल माहौल पूछते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। मतलब हाल चाल बस पूछ कर और कुछ बातें नहीं हो पाती। मतलब वो आपसे कुछ ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया, ऐसा वो कुछ? तो बार बार कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है, बार बार कहते हैं। वो फ़ोन भी होता है, फ़ोन से बात करते हैं, उसमें भी यही कहते हैं उनको, हमें फंसा दिया गया, हमें फंसा दिया गया, हम निर्दोष हैं। हम तो इस विषय में कुछ जानते ही नहीं, मौके पर पहुँच ही नहीं पाए, तो हम जानेंगे क्या? तो मतलब आपके मुताबिक कि अगर वो उन्हें फंसाया गया या जो भी हो, तो उनसे नज़दीकियाँ होने के कारण, प्रेमचंद यादव से नज़दीकियाँ होने के कारण ही? हाँ, नज़दीकी होने के कारण ही उनको फंसाया गया है। यही वजह है? बस यही वजह है। अच्छा, इस दुबे परिवार से जो देवेश दुबे के माँ बाप या और उनके परिवार के लोग थे, उन लोगों से कभी आपका विवाद वगैरह रहा? हमारा कोई विवाद नहीं क्योंकि था। प्रेमचंद यादव के घर से उनका विवाद था ही। उनका था ना, हम लोगों का कोई पर्सनल विवाद नहीं था। बस कभी जैसे प्रेमचंद यादव से कभी उनसे झंझट हुआ हो, ये भी विवाद में शामिल हो गए? वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम लोगों का वो दूर पे हैं, हम यहाँ हैं, तो हम लोगों से उनका क्या विवाद होगा? हम लोग का उनसे कोई विवाद नहीं था। हमेशा आना जाना, शादी विवाह में कोई भी फंक्शन होता था, हम लोग जाते जाते थे, तो हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनसे। मतलब दुबे परिवार से आपका कोई दुश्मनी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। वो आते भी हम लोग के घर थे। अच्छा, पुलिस जब उनको ले जाती है तो घर पर उनसे मिलती है या फिर कहाँ से पुलिस उन्हें पकड़ती है? वो खुद जाकर हाजिर हो जाते हैं। जब पुलिस नवनाथ मिश्रा करके खोजने लगती है, भाई गांव के लोग भगे तो भी भग गए, पुलिस किसी की होती नहीं है, तो खुद जाकर हाजिर हो गए। फिर भी पुलिस वाले दिखा रहे हैं कि भभौली चौराहा पे हमने गिरफ्तार किया। पुलिस वाले ने तो ये भी बताया कि नवनाथ मिश्रा खुद कबूल किए? नहीं, पुलिस वाले दबाव से पूछ रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, उस घटना के बाद जब घटना हुई, नवनाथ मिश्रा घर से फरार होते हैं, तो फिर घर वापस नहीं आते हैं? वो नहीं, वो जाकर फरारी में फिर जाकर हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ आपकी बातचीत फिर उसके बाद कुछ कोई बात किसी से नहीं बातचीत हो पाए।
तो अच्छा, आपने भी ये खबर सुनी होगी कि नवनाथ मिश्रा ने कबूल कर लिया, तो फिर आप जब जेल में मिलने जाती हैं तो क्या उनके सामने ये बात रखती है कि आपने रखे कबूला हैं। या फिर कैसे हो हम गया? कहें कि आपने कहा कि गोली हमने चला, तो हमने ऐसा कोई बात ही नहीं कहा है कहीं। हाँ, पुलिस वाले सब दबाव से कह रहे हैं, फिर झूठ सब बोल रहे हैं। बताइए, जाकर जो हाजिर हो गए हैं तो कह रहे हैं भगोली चौराहा पर गिरफ्तार किए हैं। राइफल शीला यादव अपने घर से दी हैं पुलिस वालों के हाथ में, और कह रहे हैं कि नवनाथ मिश्रा के घर के झाड़ी से मिला है। अच्छा, ये शीला यादव कौन है? प्रेम यादव की औरत हैं। उनके साथ 4 पुलिसकर्मी आए, 2 लेडीज 2 जेंट्स। शीला यादव अपने हाथ से लाकर राइफल दी हैं अपने घर से निकाल के। अब पुलिस वाले बता रहे हैं कि इनके घर के पीछे झाड़ी से मिला है। शीला यादव ने उन्हें राइफल क्यों दिया? जैसे कि पुलिस वाले खोजने लगे कि राइफल कहाँ है, राइफल कहाँ है, गोली चला है इससे। अच्छा। तो भाई उनका सरकारी असलहा है, उन्होंने उठाकर थमा दिया। अच्छा, वो पुलिस को सुपुर्द कर दी हाँ, कि आप रखिए हाँ, आप इसको। रखिए इसको। अच्छा, तो उस आपके मुताबिक वो राइफल ही यहाँ पर यूज कर लिया गया कि नवनाथ मिश्रा के घर के पीछे से मिला? घर के पीछे झाड़ी से मिला। अपने पास क्या इस तरीके का कोई असलहा? हमारे घर कोई असलहा नहीं है, हमारे घर कोई असलहा नहीं है ना। हमारे घर के परिवार ऐसे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट करने वाले कोई नहीं है। एक हमारे ससुर हैं, मतलब किसी से आज तक तू मैं नहीं हुआ होगा। मतलब इसके पहले कोई किसी तरीके का विवाद वगैरह किसी नहीं रहा तरीके का कोई विवाद पूरे गांव में पूछ लीजिए कि एक पंडित जी का घर है कैसा है। कभी वो लोग लड़ाई झगड़ा के विषय में ही रहते ही नहीं हैं, अपने कमाने खाने में ही लगे रहते हैं। तो अभी क्या कानूनी प्रक्रिया के बारे में अभी क्या कुछ हुआ है? अभी कुछ कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, जेल में रहते हुए एक आरोपी की मौत भी हो गई। वो आपके गांव के ही हैं, अमरनाथ तिवारी, जो आर्मी के रिटायर थे, अफसर थे, वो उनकी मौत हो गई। तो लोग कहीं ना कहीं, जिनके घर के परिवार के लोग वहाँ पर जेल में हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब भय में हैं कि क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि इलाज नहीं होता वहाँ पर। कोई नहीं इलाज हो रहा। देखिए अभी एक लोग की बहुत हालत गंभीर है, कमर से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई इलाज नहीं है। पैरासीटामॉल दे रहे हैं सब, दवा सही हो गया, दवा सही हो गया। कोई मर जाए कोई जी जाए, उन लोगों से उससे नहीं मतलब है। नवनाथ मिश्रा की ये पत्नी हैं, और जो भी चीज़ें ये कह रही हैं, क्योंकि उस समय तो एक माहौल बना था और पूरी दुनिया को पता चल गया था कि नवनाथ मिश्रा मुख्य आरोपी हैं, ये पूरी दुनिया जान चुकी थी। लेकिन अब उनकी पत्नी है ये कह रही कि नहीं, उन्हें फंसाया गया है, और फंसाने की वजह ये है कि प्रेमचंद यादव से उनकी नज़दीकियाँ थी, उनके ड्राइवर थे, उनके साथ अक्सर रहा करते थे। यही वजह उनकी पत्नी बता रही थी। हालांकि कई बार मिलने भी गई हैं, तो इस बात को लेकर उनसे चर्चा भी हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस दबाव में कहलवाई है या फिर पुलिस जानबूझकर ऐसा कुछ रिपोर्ट लगाई है। वो सारी चीज़ें साफ तौर से बता रही हैं। तो अभी परिवार में आपके वही थे ना, सब बस वही एक बार कमाने वाले थे। अभी परिवार फिर कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है मत पूछिए। अब 3 बच्चों को लेकर हम कितनी परेशान हैं।